अमेरिकी यूनिवर्सिटीज से जो तूफान स्टार्ट हुआ आज वो अमेरिका के अंदर सुनामी में बदल गया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन अब पूरे यूरोप में फैलता चला जा रहा है। फिलिस्तीन की आजादी की मांग अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका की हालत इस वक्त बहुत पतली है। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका की 11 यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स ने टेंट लगाकर धरने पर बैठकर प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। ये कोई मामूली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ येल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, हम्बोर्ड यूनिवर्सिटी, बोस्टन यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम हमने आपको बताए जो दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। और हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि आर्मी को फ्लैग मार्च तक करना पड़ा है इन यूनिवर्सिटीज में। कई यूनिवर्सिटीज को तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन आज पूरे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में फैल गया है। पुलिस और फौज के यूनिवर्सिटीज में आने की वजह से स्टूडेंट्स के धरना प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। सैकड़ों अमेरिकी स्टूडेंट्स को जेल में डाल दिया गया है। ये सब देखकर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी मैदान में आ गए। और ये सब कुछ जब चल रहा था तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी इस प्रदर्शन की सपोर्ट में आ खड़े हुए। अमेरिका में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल की अंधभक्ति में अपनी कब्र खुद खोद ली। अब अमेरिकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस बाइडेन को इसकी कब्र तक ले जाएंगे। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज आज अमेरिका के पास में है। यूनिवर्सिटीज से बेहतरीन साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, बेस्ट इंजीनियर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस निकलते हैं। यूरोप और एशिया के अंदर जो पॉलिटिशियन हैं वो ज्यादातर इन्हीं यूनिवर्सिटीज से पढ़कर निकले हुए हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर, टेक दुनिया के लोग, ये सब इन्हीं बड़ी यूनिवर्सिटीज से ही निकलते हैं। इन यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करके बनाई हुई टेक्नोलॉजी का यूज इजराइल सालों से करता चला आ रहा है। अब अमेरिकन को ये पता चल रहा है ज़ायनिस्ट किस तरह अमेरिका को कंट्रोल करते हैं। अब इन धरना प्रदर्शन में ज़ियोनी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि जूइश लॉबी ने इन यूनिवर्सिटीज के साथ जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, किसी भी रिसर्च के बाद तुरंत उसे इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दिया जाएगा। और अब इन जूइश बिलियनियर्स ने इन यूनिवर्सिटीज के फंड को रोक दिया है, जिससे अमेरिकी स्टूडेंट्स और भी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। पूरी तरह से इन ज़ायनिस्टों के खिलाफ हो गए हैं अमेरिकन स्टूडेंट, और उनके साथ में उतर आए हैं प्रोफेसर और पेरेंट्स। हालत ये हो गई है, तरफ ज़ायनिस्ट लॉबी है जो जूइश बिलियनियर है, उसके साथ में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन मीडिया है, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और दूसरी तरफ अमेरिका के सोफिस्टिकेटेड स्टूडेंट्स, आला प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के माँ बाप हैं, और अमेरिकी जनता है। अब अमेरिकी जनता ये जान गई है कि ये यहूदी ज़ायनिस्ट जालिम है और निहत्थे लोगों को ही मार सकते हैं। हजारों मासूम बच्चों और औरतों की ये कातिल है। गजा में इन यहूदियों ने 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है। इससे पहले अमेरिकन और यूरोपियंस को ये नहीं पता था वो इन यहूदी ज़ायनिस्टों के गुलाम हैं। और अब पुलिस और नेशनल गार्ड ने जब कार्रवाई की तो किसके कहने पे ये कार्रवाई की गई, अमेरिकन को अब ये पता चल चुका है। ये सब कार्रवाइयां जानबूझकर ज़ायनिस्ट ही करवा रहे हैं। अब अमेरिकी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं इन इजरायली ज़ायनिस्टों के सामने। ये ज़ियोनी हमसे ही फंड लेते हैं और उसी फंड को हमारे पॉलिटिशियंस को इलेक्शन में जिताने के लिए हमारे सर पर बिठाते हैं, और उस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमको ही कंट्रोल करते हैं, हमारे कंट्री को कंट्रोल करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करते हैं, हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ले जाते हैं। इनके पास सबसे पहले हमारी टेक्नोलॉजी जाती है। ये सब चीजें अब जाके अमेरिकन को पता चली हैं। पूरी तरह से अमेरिका को ये ज़ायनिस्ट यहूदी कंट्रोल कर रहे थे। अब अमेरिका की जनता को ये पता चल गया है, वरना ये ज़ायनिस्ट मीडिया उन्हें कुछ जानने नहीं देता था। बाइडेन ने जो एक गलती की है, उसने यूनिवर्सिटीज में पुलिस भेजकर अब ये मामला उसके हाथ से निकल गया है। मामला आउट ऑफ कंट्रोल है। पुलिस ने जैसे ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्रैकडाउन किया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स किया, उसमें पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में भारी क्लैश हुआ। काफी स्टूडेंट्स जख्मी हो गए और फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये अमेरिका के इन बड़ी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पहली बार अमेरिका में ऐसा हुआ है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी से इजराइल टेररिस्ट कंट्री है, इजराइल की आर्मी टेररिस्ट है, ऐसे नारे लग रहे थे। इसलिए इन ज़ायनिस्टों ने जब ये नारे सुने तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और बाइडेन
प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया और बाइडेन प्रशासन ने पुलिस भेजकर क्रैकडाउन करवा दिया। क्रैकडाउन की वजह से अमेरिकन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और अमेरिका की जनता पूरी तरह से बाइडेन के खिलाफ हो गई है। तो तब हो गई जब बोस्टन यूनिवर्सिटी में 4 स्टूडेंट्स को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। ये सुपर पावर अमेरिका का हाल है, जो अपने निहत्थे स्टूडेंट्स पर अमन से बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज करवाता है। ये वो स्टूडेंट्स है जो आगे चलकर अमेरिका को संभालेंगे। आज उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। आपको बता दें ये स्टूडेंट्स अमेरिकन सिटीजन हैं, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के नागरिक जो अपनी सरकार के सामने खड़े हुए हैं, जिनका फिलिस्तीनियों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। जिन फिलिस्तीनियों का साथ उनके अपनों ने नहीं दिया, मरने के लिए छोड़ दिया मासूम बच्चों और औरतों को। अब उन मासूम बच्चों और मजलूम मुसलमानों की आजादी के लिए अमेरिका के क्रिश्चियन खड़े हो गए हैं और ये सब किया है वहां के स्टूडेंट्स ने, जिनको सलाम है। इंसानों के दर्द को समझने के लिए, उनकी आजादी के लिए फिलिस्तीनी पिछले 75 सालों से जुल्म सह रहे हैं और आज इन मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और जियोनी ताकतों को पहचाना। अब इन यहूदी ज़ायनिस्टों का अंत नजदीक है। अगर अमेरिका हाथ हटा ले इन ज़ायनिस्टों पर से तो ये कुछ भी नहीं है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी से फिलिस्तीन की आजादी की मांग अब यूरोप तक पहुंच गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी और फ्रांस की पेरिस यूनिवर्सिटी में भी धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट जारी है। नेतन्याहू को दुनिया वॉर क्रिमिनल कहकर बुला रही है। कब तक बचेगा ये शैतान? इसका वक्त भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मासूम बच्चों और औरतों की आंख खाली नहीं जाएगी। कुदरत का यही नियम और कानून है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।